तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ़स्टाइल विद नशवा। सो आज के व्लॉग में मेरे लाहौर जाने में रह गया है एक दिन। आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर जो हम स्पेंड कर रहे हैं इकट्ठे। तो अभी हमने सोचा कि हम चलते हैं डॉल्मेन मॉल क्योंकि डॉल्मेन मॉल जाने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल था क्योंकि मुझे ये मॉल बहुत पसंद है। कराची का सबसे बड़ा मॉल है और बहुत यानी कि अच्छा लगता है वहाँ जाके, अच्छी फीलिंग आती है और अच्छा मॉल है बहुत ज़्यादा। तो मुझे था कि चलो वहाँ चलते हैं एक बार, लास्ट कराची सिटी का चक्कर लग जाएगा। और पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन है। मैंने यूट्यूब शॉर्ट में अभी लगाऊंगी, एडिट में उसको कर रही हूँ, फिर मैं लगाती हूँ उसको, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी जस्ट निकले हैं तो मैंने कहा मैं व्लॉग का स्टार्ट ले लेती हूँ यहीं से, फिर आगे आपको डॉल्मेन मॉल थोड़ा सा दिखा दूँगी, फिर बाकी रात को जो पैकिंग मेरी थोड़ी सी रहती है कुछ चीज़ें वो करूँगी, और उसके बाद सुबह इंशाल्लाह निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। सो चलें फिर मिलते हैं आगे। क्योंकि मैं आयरा का स्ट्रॉलर चला रही थी तो ये शूट किया था मेरी बहन ने, और उसने आई डोंट नो किस डायरेक्शन में या किस ओरिएंटेशन में उसने मोबाइल को पकड़ा हुआ था। ये हम डॉल्मेन मॉल एंटर हो रहे थे और जिस तरह से मैं चाह रही थी वैसा शूट नहीं हुआ, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये हम एंटर हुए थे और ये था मॉल गाइड, इस तरह से बना हुआ था प्रॉपर एंट्रेंस पे ही। और यहाँ पर कराची सिटी क्योंकि मेन सिटी है पाकिस्तान का और सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पर हर ब्रांड था, रोलेक्स, राडो और डिफरेंट, यानी कि जो ब्रांड्स हमें नॉर्मली देखने को हर जगह पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं वो सब यहाँ पर थे। और यहाँ का फूड कोर्ट इतना भरा हुआ था, यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट भी बैठे हुए थे। और ये फिर हम लोग आए थे वॉशरूम क्योंकि हमारे खाने खाने में बहुत, यानी कि खाना आने में, ऑर्डर आने में भी टाइम था। तो मैंने कहा हम टाइम को वेस्ट नहीं करते और हमें वॉशरूम जाना था, तो हमने कहा हम वहाँ से होते हैं। और वही हुआ, जब हम वापस आए तो हमारा आ गया था खाना। हम लोगों ने खाना था कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, लेकिन वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। ये है गोला गुटाला या पता नहीं क्या नाम है इस चाट का, मैं भूल गई हूँ। गुटाला कहते हैं इस चाट को। और ये पापड़ी के अंदर पूरी चाट होती है, इसके अंदर मसूर की दाल होती है, मूंग मसूर की दाल, और ये बहुत ही अमेजिंग चाट होती है गाइस। मैंने पहले भी खाई थी जब मैं लास्ट टाइम आई थी, और अब भी बहुत मज़ा आया इसको खाकर। और फुल एंजॉय किया, मीठी चटनी वगैरह सब था इसके अंदर। और ये क्योंकि आपको पता है वैलेंटाइंस डे आ रहा था, तो हर जगह पर ये चॉकलेट्स और ये इस तरह का पूरा डेकोर हुआ हुआ था। और ये कुछ इनके अंदर चल रहा था, मतलब बच्चों की पेंटिंग वगैरह और इस तरह से। और ये क्लिप कहाँ से आ गया है, इस क्लिप का मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। खैर फिर हम लोग खाना खाने के बाद सब खा पी के फ्री, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हमने खा पी लिया है तो अब हम थोड़ा सा मॉल फिर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली तो मैं मॉल देखने ही आई थी। लेकिन आई डोंट नो, मुझे इस बार मॉल बहुत चेंज और बहुत डिफरेंट लगा। फिर मुझे ये जो ब्लू ड्रेस था ये बहुत पसंद आया था। ये मैं निकल गई थी, नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, हम लोग घर चले गए, रात को कुछ शूट नहीं किया, पैकिंग की और इतनी थकावट थी कि मैं सो गई थी। फिर हम लोग ये जा रहे थे एयरपोर्ट, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे जस्ट ड्रॉप करना था एयरपोर्ट पे। और मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी लेट थी, फिर एयरपोर्ट पे भी बहुत देर बैठ के मुझे वेट करना पड़ा था। वो सब मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं आगे, वो आपको देखकर आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से वेट कर रही थी। और आयरा ने मुझे बहुत तंग किया था। और ख़ैर ये टाइम ऐसा था, दोपहर का टाइम था, तो इस वजह से इतना रश नहीं था। और वैसे भी जो एयरपोर्ट का रास्ता होता है वो वहाँ पर रश कम ही आपको देखने को मिलता है। अभी हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ के पास होती है गन, क्योंकि कराची में गन रखना आपके पास मतलब आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एयरपोर्ट पे क्योंकि अलाउ नहीं है, तो वो यहाँ पर कराची में क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई ही अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए रखता है वेपन्स को, तो इसलिए जो है अभी वो गए हैं सबमिट करवाने के लिए। यहाँ पीछे उन्होंने रोक के पूछा है कि आपके पास अगर कोई ऐसे वेपन है तो आप उसको सबमिट करवा दें। तो फिर हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट तो एंटर हो गए हैं, हम एयरपोर्ट की हदूद के अंदर है। तो इंशाल्लाह फिर आगे बोर्डिंग वगैरह करवा कर ही मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि टाइम मैं बहुत कम टाइम में पहुंच रही हूँ, क्योंकि फ़्लाइट थोड़ी सी लेट भी थी। तो पहले मैं सुबह उठी, फिर उसके बाद मैं सो गई थी, तो इसलिए जो है ना अब
ऐसे टाइम पे निकले हैं कि बस पूरा पूरा टाइम है बोर्डिंग करवानी है और फिर बोर्ड हो जाना है। और ये कराची एयरपोर्ट आकर मुझे दमाम एयरपोर्ट की बहुत याद आई, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं एकदम यानी कि फ़्लैशबैक में चली गई थी और मुझे हो रहा था कि कहीं मैं ये दमाम एयरपोर्ट पे तो नहीं फिर रही। पूरा इनका व्यू वैसे था। और ये देखें आयरा मुझे ऐसे तंग कर रही थी, और ये देखें मैंने देखा था सलीम शेख को और मैंने उनकी ऐसे छुप कर मैंने वीडियो बना ली क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकी थी। और ये मैं फ़्लाइट के वेट में बहुत थक गई थी, और फ़्लाइट फिर भी ऑलरेडी डिले थी और उसके बाद आधा घंटा और डिले हुई थी। तो मैं बहुत थक गई थी और मेरा गेट भी बहुत दूर था। उसके बाद फाइनली बोर्ड होने के बाद आयरा ने बहुत तंग किया। खाने पीने के बाद आयरा सोई थी, और खाना पीना क्या था वो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि आयरा बहुत तंग कर रही थी उस टाइम पे, वो एक्टिव थी। और इसके बाद जस्ट मैंने आयरा को सुलाया और मैंने अपनी फ़्लाइट एंजॉय की। आंखें बंद करके मैं भी सुकून से टेक लगा कर मैं बैठी हुई थी। और फ़्लाइट माशाल्लाह बहुत स्मूथ थी और लैंडिंग बहुत जल्दी हो गई थी। उन्होंने टाइम से थोड़ा पहले ही लैंड कर दिया था कि मैं लाहौर एयरपोर्ट पहुंची थी, सामान का वेट कर रही थी। उसके बाद मुझे मेरी अम्मी लेने के लिए आ गई थी और मैं जा रही थी वापस। और शुक्र है कि ये ऐसा टाइम था, बस मगरिब होने ही वाली थी। और इस दिन बहुत गर्मी गर्मी फ़ील हो रही थी मुझे लाहौर में भी, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा धूप थी, अच्छा मौसम था। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी क्योंकि आयरा के लिए एकदम मौसम चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेलकम है आपका मेरी अम्मी के घर में। और कल मैं शाम को पहुंची थी कि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी, और शाम को बस पहुंची। उसके बाद बिल्कुल भी कुछ मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, जस्ट आयरा के साथ और घर में मैंने टाइम स्पेंड किया, सुकून किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। और रात को भी मैं जल्दी सो गई थी और सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि आयरा उठी हुई थी। और अब मैं जा रही हूँ बाहर काम से, कुछ मुझे चीज़ें चाहिए तो मैं अम्मी के साथ ही जा रही हूँ। तो अगर मेरे से बाहर शूट हो सका तो दिखा दूँगी। ऑटो में ही जाएंगे, और अभी और इतना दूर भी नहीं जा रहे। मुझे कुछ वैसे ही चीज़ें लेनी है जो चीज़ें मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी, और आयरा से रिलेटेड चीज़ें हैं ज़्यादा तो मैंने सोचा कि मैं अपने पास ज़रा स्टॉक जमा कर लेती हूँ ताकि रोज़ रोज़ फिर निकलना ऐसे मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं वहाँ जाऊँगी और फिर वहाँ से आकर फिर इंशाअल्लाह आयरा को सुला दूँगी, फिर मैं खुद भी सुकून करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से आयरा बहुत भगा रही है मुझे। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना जो मेरा व्लॉग कराची से अब तक चल रहा है उसको मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ, और फिर शायद यहीं से ही मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी अपना। तो इस व्लॉग को लाइक करना नहीं भूलना, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लाइफस्टाइल विद नशफा। और आगे आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे मेरे व्लॉग्स मिलते रहें। और आपने हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है जैसे आप कर रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा सपोर्ट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।